जय गोगा महाराज। नमस्कार। मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद गुजरात से। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चलते हैं, जो रोज़ चलते हैं और जो कभी कभी चलते हैं, उनको नसीब, तकदीर, किस्मत कैसे साथ देती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको मेरा काम करने का जो तरीका है वो आपको बता दूं कि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। मैं आप सबकी जन्म कुंडली देखता हूँ और आप सबके जो भी प्रश्न होते हैं कि भाई मेरी शादी कब होगी, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मुझे कौन से साल में तरक्की मिलेगी, मैं गवर्नमेंट जॉब में लगूंगा या प्राइवेट जॉब में लगूंगा, मेरी कुंडली में परदेश योग है या नहीं है। तो ऐसे जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे को सिर्फ आप ऑनलाइन एक 100 रुपया पेमेंट करना होगा। आप 100 रुपये में आपके किसी भी प्रश्न का और आपकी जन्म कुंडली का आप एक सच्चा मार्गदर्शन मुझसे पा सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन चार्ज सिर्फ 100 रुपया है। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप आपके हाथ के फोटोग्राफ भी मुझे व्हाट्सएप करके आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको 100 रुपया देके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बातचीत करनी होगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9898290870। इस पर आप व्हाट्सएप करके, मेरा गूगल पे नंबर है 7567923399 7567923399। ये मेरा गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है। अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। जो ये वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो हर रोज चलते हैं और जो कभी कभी चलते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है, सफलता के बारे में, निष्फलता के बारे में, उनकी किस्मत के बारे में। तो देखिए, आप अगर जब हम ये चलने की बात कर रहे हैं और जब आपने ये वीडियो देखा है और आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप हर रोज थोड़ा थोड़ा चलते होंगे या कभी कभी चलते होंगे, या आप 1 किलोमीटर चलते होंगे, 2 किलोमीटर चलते होंगे, और दूसरे लोगों को भी आप चलते देखते होंगे। और चलता वही है जिसको अपने सेहत के बारे में जागृति है। देखिए, जो भी इंसान हर रोज चलता है या हफ्ते में 1-2 बार चलने की कोशिश करता है, 2-5 किलोमीटर चलता है, वो हमेशा अपने सेहत के तरफ और अपने नसीब की तरफ जागरूक होता है, तभी वो इंसान चलता है। ये पहली बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि चलने वाला वो हमेशा अपनी सेहत की केयर लेने वाला ही होगा, तभी वो चलेगा। अब यहाँ पे जो बात है कि किस्मत कैसे साथ देती है, तो देखिए, आप जब चलते हैं तो आपके साथ कुछ और लोग भी चलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, अगर आप किसी दोस्त के साथ आप चलने जाते हैं और तो आपका दोस्त जो होगा वो शायद आपसे बात करते करते आपके साथ में चलता होगा। लेकिन अगर रेगुलर रूटीन की बात करें तो शायद आपके दोस्त की चाल आपसे फास्ट हो सकती है या आपसे कम हो सकती है। या ऐसे भी अगर आप ग्राउंड में चलते हैं या गार्डन में चलने जाते हैं तो आप कुछ लोगों को देखिए जो आपसे ज़्यादा भी वजन में फैटी होंगे या आपसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे। लेकिन अगर जब चलने की बात आएगी तो आप भी रेगुलर धीरे धीरे नॉर्मल चल रहे हो और वो भी नॉर्मल चल रहा है। लेकिन वो इंसान
नॉर्मल चलते हुए भी आपसे आगे चलता है, और वो इंसान जब नॉर्मल चलते हुए भी आपसे आगे चलता है तो आप अपनी चाल थोड़ी फास्ट करते हैं या थोड़ा दम लगा के फिर उसके साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि आपको आपकी चाल को समझना है, लोगों की चाल को समझना है। अगर आपका बच्चा या आपका कोई भी रिश्तेदार ऐसी चाल चलता है जो धीरी है, देखो धीरी चाल होती है, आप आदमी धीमे चलता है, लेकिन उसके जो दो पैर होते हैं वो पैर के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो लंबा है या छोटा। क्योंकि नॉर्मल चाल में और फास्ट दोनों नॉर्मल चालों में यही फर्क होता है कि जो दो इंसान नॉर्मल चालें चल रही है उसमें से क्या होता है कि एक इंसान के कदम बहुत बड़े पड़ते हैं और दूसरे इंसान के कदम बहुत छोटे पड़ते हैं। अब यहीं से जो किस्मत का जो कनेक्शन है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि जिसके कदम छोटे छोटे होते हैं और नॉर्मल चाल में भी किसी और नॉर्मल चाल वाले इंसान से पीछे रह जाता है, तो वहां पे ये लोग कोई भी काम करेंगे तो बहुत ही ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से करेंगे। तो ये लोग, अब जो इंसान ठंडे दिमाग से काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, या हर चीज में वो थोड़ा स्लो चलेगा, कोई भी डिसीजन स्लो लेगा, तो वहां पे जाहिर है कि उसको किस्मत भी साथ धीरे धीरे देगी। अब जो फास्ट चलता है, या फास्ट चलने की बात नहीं, लेकिन नॉर्मल ही उसके दो कदमों के बीच में जगह ज्यादा रहती है और उसके कदम लंबे गिरते हैं, या और तो उसके हिसाब से वो लोगों का कोई भी काम होगा तो जो नॉर्मल एक जो धीरे काम करने वाला इंसान होगा उससे वो फास्ट करेगा। अब जब आप किसी चीज को फास्ट मूवमेंट देते हो तो स्वाभाविक है आप किसी भी एनर्जी को फास्ट कैचअप कर रहे हो, तो उनको जो है वो किस्मत ज़्यादा मौके देती है। यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में भी फास्ट रहता है उसे किस्मत जल्दी मौका देती है, और जो नॉर्मल कंडीशन में भी धीरे रहता है उसको किस्मत कम मौके देती है। अब बात आती है कि देखने जाएंगे तो हमने देखा हुआ है कि बहुत ही ढीले ढाले इंसान भी जिंदगी में बहुत सफल होते हैं, और बहुत ही फास्ट चलने वाले या और एकदम ग्रोइंग लोग वो असफल भी होते हैं। तो उसका भी रीजन होता है। देखिए, कोई भी चीज के लिए अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक चीज सबसे बड़ी काम करती है, वो है कंटिन्यूटी। अगर आप धीरे हैं, आपकी चाल धीमी है, आप रेगुलर धीरे हैं, लेकिन आप कोई भी एक काम रेगुलर तरीके से करोगे तो वो काम में आप सबसे हो जाओगे। अब वही चीज आती है किसी फास्ट इंसान के। अब वो इंसान वो काम तो करता है, लेकिन जितना फास्ट काम करता है उतना फास्ट वो काम छोड़ भी देता है, यानी कि आधे में से वो काम छोड़ देता है, तो वो सफल नहीं होता है। अब दूसरी बात कि ये धीरे चलने वाले और फास्ट चलने वाले कहां पे सफल होते हैं, तो जो लोग धीरे हैं वो लोग एक अच्छे कलाकार होते हैं। जो लोग धीरे होते हैं वो किसी चीज में माहिर होते हैं। देखो, जब कोई चीज एक अजूबा चीज बनानी होती है तो वहां पे माइंड की जरूरत पड़ती है, वहां पे धीरज की जरूरत पड़ती है। जब कोई अच्छा रिसर्च करना होता है तो वहां पर पैशन की जरूरत पड़ती है। फास्टेस्ट तो होना ही पड़ता है, लेकिन पैशन भी चाहिए होता है। तो ऐसे जो स्लो इंसान है उन्हें ऐसी लाइन में जाना चाहिए जहाँ पे रिसर्च है, जहाँ पे संगीत है, जहाँ पे एक मेहनत के साथ साथ धीरज की जरूरत पड़ती है। और जो लोग फास्ट है उनको कोई खेल में, कोई कंपटीशन में, कोई आर्मी में, जहाँ पे एकदम फास्ट शक्ति की जरूरत होती है,
ऐसी जगह पे वो लोग काम में आते हैं। लेकिन दोनों लोग ही सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। उसका रीजन यही है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे बचपन में एक कहानी आती थी कछुए और खरगोश की, आपने सुनी होगी। जीत तो खरगोश ही सकता था, लेकिन जब जंगल में खरगोश और कछुए की दौड़ हुई तो कछुआ कुछ आगे निकल के फिर सो गया। बोले अभी खरगोश कुछ आगे निकल के सो गया कि कछुआ तो धीरे धीरे आएगा ना, तब तक मैं सो लेता हूं। लेकिन वो सोता ही रह गया और कछुआ धीरे धीरे उससे आगे निकल गया। तो यहाँ पे पल्लू तराजू दोनों बाजू है। जिसने भी अपनी कंटिन्यूटी छोड़ी वो ये किस्मत के खेल से बाहर निकल गया। तो वो आप समझ लीजिए, चाहे वो तेज दौड़ने वाला हो चाहे वो कम दौड़ने वाला हो। तो मेरी थी ये मेरे अनुभव पे जानकारी कि अगर, और हाँ, आप किसी को भी जो फास्ट चलता है जो धीरे चलता है उसका आंकलन एक दिन में नहीं कर सकते। वो आपको बार बार देखना होगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी किसी का मूड होता है तो धीरे चलने वाला इंसान भी फास्ट चलता है, और कभी किसी का मूड नहीं होता है तो फास्ट चलने वाला इंसान भी धीरे चलता है। तो इसको अगर आप अपने पे ट्राई करते हैं या अपने लड़कों पे ट्राई करते हैं या अपने रिश्तेदारों पे ये चीज ट्राई करते हैं कि वो धीरे चलता है या फास्ट चलता है, तो उसके लिए आपको 25-30 दिन रेगुलरिटी देखनी पड़ेगी, तब जाके आप मालूम पड़ेगा कि ये इंसान किस तरह से वर्क करेगा अपनी जिंदगी में। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो मैं अपने अनुभव से बनाता हूं, जो मैंने मेरे 25 साल के अनुभव से जो मैंने हासिल किया है, वही सच्ची चीज आपको बताता हूं। जय गोगा महाराज।